हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने इस YouTube चैनल रवि श्याम स्पोकन इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में WBC के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स को भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे पिछले जितने भी आप लोग इस वीडियो को देखते हुए फिर इसके बाद इस 5वें भाग को आप लोग देखेंगे, तभी पूरी ये समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं WBC को जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रेन्युलोसाइट में और एक अग्रेन्युलोसाइट में। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब कणिकामय होता है और अग्रेन्युलोसाइट का मतलब हिंदी में इसको अकणिकामय बोलते हैं। कणिकामय ये होता है कि जो कोशिका के जो जीव द्रव्य हैं, जो उसमें द्रव भरा रहता है, वो किस फॉर्म में होता है, वह कण के रूप में होता है। यानी कि जो जीव द्रव्य के जो द्रव्य हैं उसमें जो कण होते हैं वो जो जीव द्रव्य कण के रूप में होते हैं। और अग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिकामय, इसमें क्या होता है, इसमें कण पाए नहीं जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 प्रकार का होता है। जो कणिकामय WBC है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल WBC, बेसोफिल WBC और इओसिनोफिल WBC। न्यूट्रोफिल लगभग 65% होती है, इसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC है। बेसोफिल की अगर बात करें तो यह 0.1 से 0.5% तक होती है और यह सबसे कम पाई जाने वाली WBC होती है। और इओसिनो की बात करें तो जो बेसोफिल है और इओसिनोफिल है, इन दोनों का काम एलर्जी को कंट्रोल करना होता है। अब ये एलर्जी क्या होती है कि हमारा जो शरीर है किसी भी परिस्थिति में हद से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने लगती है। यानी कि जो हमारा बॉडी है किसी भी परिस्थिति में हद से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम धूप में खड़े हो गए, तो धूप में ज़्यादा देर तक खड़े हो जाने पर धीरे धीरे क्या होता है, पूरा शरीर हमारा खुजलाने लगता है। थोड़ा सा छींक आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा छींकने लगते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा हम लोग छींकने लगते हैं। यही क्या होती है, यही सब एलर्जी होती है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं तो यह क्या काम करता है कि बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करता है। यानी कि जितने भी बाहर से रोग आएंगे, रोगाणु के जो कीटाणु रहेंगे उनको क्या करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकणिकामय WBC की। तो अकणिकामय WBC को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट ये आकार में सबसे छोटी होती है और मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है। और लिम्फोसाइट का जनरली काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना है। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी, यानी किसी भी रोगों से रक्षा करना। तो एंटीबॉडी बनाना होता है यानी कि रोगों से लड़ने का। यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट WBC है मोस्टली इसी का काम होता है, रोगों से लड़ने का। जब कभी भी किसी व्यक्ति को एड्स रोग होता है तो उस एड्स रोग में इसकी संख्या क्या होती है, लिम्फोसाइट इस WBC की संख्या क्या होती है, कम होने लगती है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो एड्स रोग होता है ना, तो उसमें WBC की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मोनोसाइट की बात कर लेते हैं तो मोनोसाइट भी क्या करती है, जिस तरह से न्यूट्रोफिल बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करता है, उसी तरह से मोनोसाइट भी क्या करती है कि बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करता है। इन दोनों का काम सेम टू सेम एक ही होता है। और देख लेते हैं, जिन व्यक्तियों को कैंसर होता है उस कैंसर में इस मोनोसाइट की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। अब कैंसर कैसे होता है कि जब किसी की बॉडी में जो कोशिका का विभाजन होता है, तो जो उनकी विभाजन की जो क्षमता है वो अनियंत्रित हो जाती है। मान लीजिए कि यह सेल है, इसकी जो कोशिका जो विभाजन की क्षमता है वो अनियंत्रित हो जाती है, तो उस स्थान पे धीरे धीरे क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। इस स्थान पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। अब बढ़ते बढ़ते एक गांठ के जैसी संरचना हो जाती है, यानी कि गांठ की जैसी हमको संरचना महसूस होने लगेगी। और वो गांठ का होगा धीरे धीरे तनाव उत्पन्न करेगा, दर्द होगा, उसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो WBC आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। यानी कि जो रुधिर कणिकाएं में का RBC को हम लोग कंप्लीट कर दिया है, WBC भी कंप्लीट हो चुकी है और बाकी रह गई प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट।
या वैज्ञानिक भाषा में क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट इसको कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स की संख्या जनरली 1.5 से 4.5 यानी कि 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। और ये देख लेते हैं ये इसका जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट्स की जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन लगभग होता है। क्या इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कट कर दिया कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसका देख लेते हैं निर्माण किस तरह से होता है। तो जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो बोन मैरो से होता है, यानी कि बोन मैरो की एक विशेष सेल होती है जिसे हम लोग मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। इसी बोन मैरो की एक विशेष सेल होती है मेगा कैरियोसाइट। इसी मेगा कैरियोसाइट से क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसका कार्य देख लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स का है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है रुधिर का थक्का जमाना। ये मोस्टली क्या करते हैं कि अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे प्लेटलेट्स ही प्रारंभ करते हैं रुधिर का थक्का जमाने के लिए, सबसे पहले ही पहुंचती है। कमी, इसकी कमी से क्या होता है, या मान लीजिए कि किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो उसके कमी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। इसी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को ही हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रोग है, ठीक है। यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे और अधिकता हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। अगर जब कभी डेंगू का जब वायरस अटैक करता है तो उस समय क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या जो नई नई बनती रहती है वो बनना बंद हो जाती है, ठीक है। यानी कि डेंगू के वायरस में क्या होता है, प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ने WBC को भी कंप्लीट कर लिया और प्लेटलेट्स को भी कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, यानी कि रुधिर रक्त समूह के बारे में हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग इस पूरी चीज़ को इस वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। तब तक के लिए थैंक यू।